नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी देता हूं भाई कि जो भी बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा वो मेरे भाई अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकता है, क्योंकि भाई सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में आने वाले होंगे। तो लास्ट तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब कमेंट में मुझे बता दो आप लोगों की एग्जाम कौन सी तारीख को है। ध्यान से देखिए, दो ट्रेनों की चाल के बीच का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल बताओ कितनी होगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर मैं ट्रेन वाले सवालों की बात करूं तो लगभग 2 क्वेश्चन आपसे ट्रेन के पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, लगभग ट्रेन के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम लोगों से बोली है कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन मैं फर्स्ट मान लेता हूं, एक ट्रेन मैं सेकंड मान लेता हूं। पहली ट्रेन की चाल कितनी है 7 और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 5। अब तुमसे यहां बोला कि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो भाई मुझे ये बताओ चाल बराबर में क्या होता है। चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितनी है 400 किलोमीटर की और समय कितना है 4 घंटे का। तो 4 से इसको काटेंगे तो 100 किलोमीटर पर हावर आंसर आएगा। यानी कि मेरे भाई जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी है 100 किलोमीटर पर हावर। लेकिन मेरे भाई वही बात है कि यहां पर तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 5। सर यहां पर तो बोला था कि दूसरी ट्रेन की चाल 5 है, जबकि हमारे आया कि दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 100 है। यानी कि हमारा 5 100 के बराबर है, हमारा 5 100 के बराबर है। तो 5 से काटे 5 एकम 5, 5 से काटे कितनी बार 20 बार। तो तुमसे बोला है कि पहली ट्रेन की चाल बताओ कितनी है। सर पहली ट्रेन की चाल तो 7 है, तो जब 1 का मान 20 है तो 7 का मान कितना होगा। तो मेरे भाई 7 गुणा में 20 कर दो, आंसर आएगा 140। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो। अगर तुम चाहो तो बिना ये पेन उठाए इस सवाल को कर सकते हो, मैं भी कर सकता था लेकिन तुमको समझाने के लिए किया। भाई तुमसे बोला कि 2 ट्रेनों की चाल है 7 और 5, यानी एक ट्रेन की चाल तो 7 है और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 5। लेकिन बोला कि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल बराबर में होते हैं दूरी बटे समय। तो चाल कितनी सर, दूरी कितनी है 400 की और चाल समय कितना है 4 घंटे का। तो 400 बटे में 4 घंटा काटेंगे तो 100 आंसर आएगा। यानी कि दूसरी ट्रेन की चाल यहां पर कितनी आ गई 400, जबकि सवाल में तो बोली थी कि 5 है। तो हमारा 5 सवाल के 100 के बराबर है। तो 5 से काटा 5 एकम 5, 5 गुना और 5 से काटे तो 20 पंजो 100, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो तुमसे तो पहली ट्रेन की पूछी है और पहली ट्रेन तो 7 है। जब 1 का मान 20 है तो 7 का मान 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, बात खत्म। उम्मीद करूंगा जो बच्चा मैथ में बिल्कुल अंडा होगा ना, अंडा गोड़ गोड़ अंडा, उसके भी ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए मेरे भाई ध्यान से देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में।
100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या जिन बच्चों की जीके रीजनिंग मैथ कमजोर है, वो सारे के सारे बच्चे, यानी कि जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, वो सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। केवल 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीडीएफ में क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी मिलेगा, यानी कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे ही आपको डिटेल में आंसर मिलेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में पीडीएफ को लिखा गया है। आप मेरे भाई अच्छे से बहुत ही कम टाइम में उस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और अपनी सिलेक्शन की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। तो जिनको चाहिए मेरे भाई चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। देखिए, एक षटभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग क्या होगा। मैं तुम्हारे सामने एक षटभुज बना देता हूं भाई, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने इस तरीके से एक षटभुज बना देता हूं। अब बताओ इसके आंतरिक कोणों का योग कितना, यानी आंतरिक कोण ये वाला, ये वाला, ये और ये। तो बताओ मेरे भाई इसके इन आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। तो मेरे भाई किसी भी बहुभुज का, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो छठभुज हो, सप्तभुज हो, 10 भुज हो, 100 भुज हो, 1000 भुज हो, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई आपका n-2 मल्टीप्लाई में 180। अब अगर वो षटभुज बोला है तो यहां पर 6 लिख देना, पंचभुज बोलता तो 5 लिख देता, चतुर्भुज बोलता तो 4 लिख देता। तो मेरे भाई उसने बोला है षटभुज। षटभुज का मतलब होता है 6, षटभुज का मतलब होता है 6 भुजा। तो 6 में से 4 घटेगा भाई, n की जगह पर 6 लिखूंगा तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। 4 गुणा में 180, 18 चौके 72, 720 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो भाई बहुत ही सरल तरीके से तुमको बता रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आती ना, उनके माइंड में भी ये सवाल थोड़े बहुत तो घुस रहे होंगे। घुस रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लो भाई, यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 27 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी। अगर मैं चाहूं तो बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकता हूं, और जिन बच्चों की मैथ अच्छी होगी ना वो बिना पेन उठाए ही इस सवाल का आंसर करेंगे। भाई करो फटाफट से, इस सवाल का आंसर क्या होगा ध्यान से देखिए। तो भाई देखो सर, अगर व्यास कितना है, व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है, अगर मेरे भाई व्यास डायमीटर जिसको हम बोलते हैं, व्यास अगर 6 है तो त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। तो अगर व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 होगी। तो मेरे भाई सर बड़े वाले गोले से 27 छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है, मान लो मैं ये पेन को पिघलाकर कुछ और बना दूं, ठीक है, मैं खुद पिघल के कुछ और बन जाऊं, इस बोर्ड को पिघला के कुछ और बना दूं। तो जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनका आयतन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मेरे भाई बड़े गोले का आयतन, ठीक है भाई, बड़े गोले का आयतन बराबर में किसके होगा, बराबर में होगा मेरे भाई छोटे गोले कितने बनाए गए, 27। तो यहां पर लिख लो 27 छोटे गोले का आयतन, 27 छोटे गोले का आयतन, ये आपस में क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा।
तो सर गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर भी मेरे भाई अब गोले 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही गोले का आयतन वही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान से देखो, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब कुछ ज्ञानी बाबा बोलेंगे कि सर ऐसे करो, त्रिज्या से भी त्रिज्या काट दो। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई 4/3 से 4/3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, अब ऐसे कर दो त्रिज्या से भी त्रिज्या को काट दो। लेकिन भाई त्रिज्या से त्रिज्या नहीं कटेगी, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है। ये तो बड़ा गोला है और ये छोटा गोला है, गोले की त्रिज्या अलग अलग है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी थी, 3, तो 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। और यहाँ पर 27 है तो r का क्यूब करेंगे। अब छोटे गोले की त्रिज्या तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या ही तो निकालनी है हमको, तो ये तो पता है नहीं, तो इसको तो रहने देते हैं। r का 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 बराबर में 27 r का क्यूब, 27 से 27 कटेगा तो r क्यूब की वैल्यू आएगी 1। अब यहां पर तुम एक की कितनी भी क्यूब कर दो, तुम स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, कुछ भी लगा दो, चाहे 1 की पावर तुम लिख दो 1000, 1 की पावर 1000 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही होता है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 1। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन छोटे तो 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, यहाँ पर हो गया आर क्यूब। तो आर की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27, और यहाँ पर 27 से 27 कटेगा, आर क्यूब बराबर में 1 बचेगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल करें। ये रेलवे के फेवरेट सवाल है भाई, ये रेलवे के फेवरेट सवाल है। रेलवे ऐसे सवालों को पूछती है। अब देखो भाई एक चीज होती है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बड़े बड़े टीचर तो ट्रिक से बता देते हैं ऐसे सवालों, ठीक है, वो तो धुआं धुआं कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे कि सर बड़े बड़े जो टीचर होते हैं ना, वो तो ऐसे सवालों को धुआं धुआं कर देते हैं, ट्रिक से उड़ा देते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो जो ट्रिक से उड़ाने वाले सवाल होते हैं ना, उनमें जैसे कि मान लो यहाँ पर कह तो एक ही होता है, या फिर हो सकता है कि सब में 2 हो, या हो सकता है कि सब में 3 हो, तब तो इसमें ट्रिक लग जाए, तब तो ये धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब ये धुआं धुआं कैसे होगा, इसमें तो 2 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है, सर ये तो अलग अलग हो गए, तो धुआं धुआं तो हो सकता है लेकिन भाई टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 है, 1 को 1 रहने देते बटा में, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस का 1 बटा में क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 है तो 5 प्लस में क्या लिखे भाई, देखो 6 पंजो 30, 5 छिका 30, और 30 में से 2 घटाएंगे, 30 में से 2 घटाएंगे 28, तो यहाँ पर क्या होगा भाई 28 बटे में 5। लेकिन 28 बटे में 5 होगा, तो ऐसे अगर इसको उल्टा कर दो, अब ये हो जाएगा मेरे भाई कितना सर, अब ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 5/28। ठीक है भाई, अब ये उल्टा हो जाए कितना 5/28। ठीक है भाई, देखो 6 पंजो 30 और 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, 28 बटे में 5। लेकिन फिर वही बात होगी यार कि 3 संख्या बटे के नीचे कभी नहीं रह सकती, तो इसको आप क्या कर लो मेरे भाई, ठीक है, उल्टा कर दो। ठीक है भाई, इसको आप क्या कर दो मेरे भाई, उल्टा कर दो, 28/5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो सर, फिर यहां से देखो, फिर से वापस देखो 1 बटा में कितना है 2 माइनस का, इसको यहाँ पर करेंगे मेरे भाई, तो ध्यान से देखिए इसको यहाँ से कैसे करेंगे, 28 पंजो कितना होता है भाई सर 140 होता है, और 140 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 145, तो 145/28 होगा, इसलिए इसको आप क्या कर दो 28/145 कर दो। अब ये हो जाएगा 145 दूना होगा तो मेरे भाई 290 होगा, और 290 में से 28 घटाएंगे, 290 में से 28 घटाएंगे तो मेरे भाई 2 बचेगा, यहाँ पर तुम्हारा 6 बचेगा, 162, तो 162/145 होगा, तो इसको आप उल्टा कर दो, 145/162 होगा, जो कि इसी ऑप्शन में हो गया सवाल। तो भाई ये थोड़ा सा देखो है कुछ भी नहीं भाई, ध्यान से देखिए, मैं आपके सारे डाउट दूर कर देता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर मेरे भाई आप इसको देखो फिलहाल के लिए, इस वाले को,
ये है मेरे भाई 1/में 6 माइनस का 2/5। तो मैं क्या कर, देखो 6 पंजो 30 और 30 में से 2 घटेगा तो आंसर हमें, देखो 6 पंजो 30, 30 में से 2 घटेगा 28, तो 28 बटे में क्या होगा 25। अब तीन संख्या बटे के नीचे रह नहीं सकती भाई, 1 2 और 3, तीन संख्या बटे, भाई कभी तीन संख्याओं का बटा देखा है कि जिंदगी में नहीं देखा होगा, तो हम क्या करें इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 25 चला जाता है ऊपर और 28 रह जाते हैं नीचे, दिया जाए 25 बटे में 28। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या कर दिया था मेरे भाई, सॉरी 25 थोड़ी है तो 28 है ना, ठीक है, इसलिए हो जाएगा 25 बटे 28। ओ सॉरी यार 25 कहां से आ गया, ठीक है मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है 25 इसमें है ही नहीं, ठीक है 6 5 23 और 2 28, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1 बटे में 28 बटे में 5, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटे में 28, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 5 बटे 28। फिर इसको मैं गुणा करूँ, 28 को 5 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 128 और 5 कितना होता है 128 5 140 होगा, 140 और 145, तो ये हो जाएगा 145 बटे में 28। तो मैं इसको फिर उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 28 बटा 145, तो 145 गुणा 2 290, 290 में से 28 घटे 162 और 145 ऊपर। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जब किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है, उस संख्या का 2/5वां हिस्सा बताओ कितना होगा। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हो। आपने छोटी क्लासों में लगभग 7वीं 8वीं 9वीं क्लासों में ऐसे सवाल पढ़े होंगे। जब किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है, भाई वो संख्या क्या है, मुझे तो सर वो संख्या ही पता नहीं है, तो मैं वो संख्या को x मान लेता हूं। जब इसमें से मैं 24 घटाऊंगा तो वो संख्या 60% हो जाती है, तो वो संख्या खुद की 60% हो जाती है, 60 बटे में 100 हो जाती है। 0 से 0, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 24 पंजो 120, और ये हो जाएगा मेरे भाई 3 को x से गुणा करेंगे 3x। तो मेरे भाई देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x होगा और 120 इधर को जाएगा, ये कट जाएगा मेरे भाई, कितनी बार कटेगा x बराबर कितनी बार कटेगा सर, सॉरी ठीक है 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 60 बार, x की वैल्यू आ गई 60। तो तुमसे बोले उस संख्या का 2/5, ठीक है भाई उस संख्या का 2/5वां हिस्सा, तो मेरे भाई संख्या तुम्हारे सामने 60 आ गई। 60 का अगर मैं 2/5 निकालूंगा तो 12 पंजो 60 और 12 दूना 24, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लो भाई, तुमसे बोला कि किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है, तो किसी संख्या में से 24 घटा दिया तो घटकर स्वयं की 60% हो जाती है, तो x का 60% निकाला। तो देखो 0 से 0 कटी, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार, तो 5 को x से गुणा करूंगा 5x, 5 को 24 से गुणा करूंगा 120 और 3 को 3x, 5 में से 3x 2x बराबर 120, 2 से काटेंगे 60 बार कटेगा, x की वैल्यू आ गई 60। तुमसे बोला इसका 2/5वां हिस्सा, तो 60 का 2/5, 5 से काटा 12 बार, 12 दूना 24, बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देख। एक शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिनों का खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 90 हो जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। है कोई ऐसा मर्द बच्चा जो 1 सेकंड में आंसर दे सके? क्या ऐसा कोई मर्द बच्चा इस क्लास में है जो इस सवाल का, चलो 1 सेकंड छोड़ो, 10 सेकंड में आंसर दे सके? 10 सेकंड है कोई ऐसा मर्द बच्चा? तो बिल्कुल सर बहुत सारे मर्द बच्चे, तो मर्द ही मर्द है भाई, ठीक है। तो 60 व्यक्तियों के लिए खाना है 18 दिनों का, 60 व्यक्ति इस खाने को खा सकते हैं 18 दिनों तक, लेकिन अब तो आदमी 90 हो गई, तो 90 का भाग दे दो, 18 पंजो 90 और 12 पंजो 60, बात खत्म, 12 दिन आंसर आएगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। यदि किसी आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाए और लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो
इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? लगा दीजिए रामबाण। ठीक है मेरे भाई, इस सवाल में क्या लगाएंगे हम लोग? सर इसमें हम रामबाण फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है भाई, कौन सा? रामबाण सूत्र जो है हम इस सवाल में लगाएंगे। ठीक है भाई, रामबाण सूत्र लगाएंगे। सर वो रामबाण क्या है मेरे भाई? फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है मेरे भाई, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो मेरे भाई यहाँ पर 40 कम किया है, कम किया है तो माइनस का 40 आएगा। यहाँ पर 25 बढ़ाया है तो प्लस का आएगा। अब ध्यान से देखो, प्लस गुणा में माइनस, माइनस गुणा में प्लस क्या होता है? सर वो माइनस होता है। एक्स वाई, एक्स का मान 40 और वाई का मान कितना है? 25, और बटा में मेरे भाई कितना है? 40 में से 25 गया तो मेरे भाई माइनस का 15 बचेगा। यहां पर माइनस 25 चौका 100 और 4 का भाग देंगे 10 बार, तो 10 और 15 कितना होता है? 25। यानी माइनस का भाई माइनस 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 ही होता है, तो 10 और 15 25 होता है, तो माइनस का 25, यानी कि मेरे भाई 25 की कमी आई है। अगर ये प्लस का आ जाता तो 25 की बढ़त हो जाती। अब ये माइनस का आया है, 25 की कमी आएगी। बात आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 360 है तो उनका लसागु कितना होगा? ये 1 सेकंड का ही सवाल है। 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम किसी भी बच्चे को नहीं है भाई। कुछ बच्चे बोले कि सर हमको 2 सेकंड का टाइम दे दो। नहीं मेरे भाई, 2 सेकंड का टाइम भी मैं नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ 1 ही सेकंड का सवाल। अरे अभाज्य संख्याओं का लसागु क्या होता है? मैं तुमसे बोलूं कि बताओ 2 का और 3 का लसागु क्या होगा? आप बोलोगे सर 6, क्योंकि 2 का भाग भी 6 में जाता है, 3 का भाग भी 6 में जाता है। तो ये 6 क्या आया? सर 2 गुणा में 3 कर दो, 6 आ जाएगा। मैं तुमसे बोलूं कि मेरे भाई 7 का और 4 का लसागु क्या होगा? आप बोलोगे सर 28 होगा, क्योंकि मेरे भाई 7 चौके 28 और 4 7 का 28, दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब 28 होगा। तो ये 28 क्या है? इन दोनों को गुणा ही तो है, 7 चौका 28। मैं तुमसे बोलूं कि 5 का और 6 का लसागु बताओ क्या होगा? आप बोलोगे सर 30 होगा, क्योंकि 5 6 का 30 और 6 पंचो 30। तो ये 30 क्या है? इन दोनों का गुणा ही तो है, 5 6 का 30। तो यहाँ पर गुणा कितना है? गुणा तो 306 है, तो फिर यही आंसर कर दो। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, राइट आंसर 306 होगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एक मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार की छूट दी गई है। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 में बेचा गया, तो नगद छूट बताओ कितनी है? सिंपल सवाल है मेरे भाई, सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए। भाई माल कितने का है? सर माल तो हमारा 30,000 रुपए का है। पहली छूट कितने की दी? 16% की। दुनिया में सब कुछ 100% होता है, तो 100 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा, 100 में से अगर तुम 16 घटाओगे तो कितना बचेगा ये बताओ मुझे? तो सर 84 बचेगा। तो बिल्कुल भाई पहला काम तो ये हो गया। दूसरी कुछ नगद छूट भी दी है। अब नगद छूट तुमको पता है क्या कितनी दी है? अरे वही तो निकालने बैठे हम लोग। तो सर मुझे नहीं पता कितनी दी है, मैं तो एक्स मान लेता हूं। तो जैसे 16 100 में से 16 को घटाया था तब 84 आया, तो 100 में से फिर एक्स को भी घटाओ, तो 100 में से एक्स घटाओ तो 100x होगा। ठीक है, फिर बटे में 100 लगाएंगे। इतना सब करने के बाद में कितने में बेचा है इसको? 23,184 में बेचा है। काटा पीटी करो भाई, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ाऊंगा, 3 का भाग अगर इसमें दूंगा, 3 7 का 21, 2 बचेगा, 3 7 का 21, 2 3 2 नीचे और 3 8 का 24, यानी भाई 1788 7728 आएगा। फिर मेरे भाई इसमें 12 का 12 7 का 84, फिर इसमें देखो 12 छिकाणी 72 5, ठीक है, 12 चौके 48, 12 चौके 644 आएगा। फिर इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 नाम का 63, एक बचेगा 7, 92 आएगा। तो मेरे भाई इधर को बचा है 100 माइनस का x, इधर को बचा है 92। तो 100 में से 92 घटेगा तो 8 बचेगा, बात खत्म। तो 100 में से अगर मैं 92 घटाऊंगा
तो 8% बचेगा। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई। जितना हो सकता है भाई उतना मैंने समझाने का प्रयास किया, बाकी देखो टाइम भी कम है, तो आप ये सोचे कि मैं एक सवाल को 4 बार रिपीट कर दूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई देखो टाइम कम है आप लोगों के पास में। तो जिनको सवाल समझ में नहीं आए वो पीछे लेके क्लास को देख लिया करो। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।